अब शायरी पे मैं क्या बात कहूँ आपको, लेकिन बहरहाल हॉकी के साथ जो हुआ वो तो सभी ने देखा, और क्रिकेट के साथ जो हुआ वो भी देखा। तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर हैं उनको जरूर इस तरफ देखना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को भी, क्योंकि दोबारा भी पाकिस्तान और भारत आमने सामने आ सकते हैं। तो उसके लिए यकीनन अगर ये काम ठीक नहीं करेंगे तो एक बार फिर आप लोग उसी तरीके से ट्रॉफी ले जाएंगे। नहीं, लेकिन मोहसिन नकवी इस बार तो ट्रॉफी चुराने वाली भी गुंजाइश नहीं है। हो सकता है ना हो, लेकिन आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या सोचा जा रहा है। तो डेफिनेटली जीतने की कोशिश की जाएगी, और अगर हारे तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी इज्जत से हार जाए। पिछली बार तो बहुत लंबे मार्जिन से हारे थे, तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छा मेजर नदीम, सकलैन मुश्ताक एक आपके यहाँ के खिलाड़ी है। सकलैन मुश्ताक से पूछा गया कि मान लीजिए कि फिर कभी सेमीफाइनल में आगे भिड़ंत हो जाती है, आपकी प्लेइंग 11 पाकिस्तान की क्या होगी? तो सकलैन मुश्ताक कहते हैं कि अब्बा डब्बा झब्बा खेला मेला, इस तरीके से नाम ले रहे हैं वो। देखिए, पहले तो ये इतने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, मैं इनको सलाम करता हूँ। ठीक है। वैसे एक बात कह दूं, बच्चे प्यारे ही होते हैं। कर्नल शैलेंद्र भी खड़े हैं। मेजर नदीम, बच्चे प्यारे ही होते हैं मेरी तरफ से। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान को आप अंडर एस्टिमेट करते हैं बच्चों, ऐसा अगर होता ना पाकिस्तान इतना कमजोर, तो ये कब का पाकिस्तान को खा पी चुके होते। जहां तक बातें हैं इनकी कि बिल्कुल ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त बिल्कुल जो है वो शेडो में है। हमारे पास भी काफी गधे हैं, वो भी भेज देते हैं, और जो इंडिया ना चाहिए नहीं, वो भी भेज देते हैं। चाहिए नहीं। पाकिस्तान में बहुत गधे हैं, अलग अलग तरीके के गधे हैं, वो अपने पास रखिए। मेजर नदीम, नहीं चाहिए हिंदुस्तान में। ठीक है सर, ठीक है, जैसे आपको हम तो अभी भेजेंगे, लेकिन आप तो ना मंगाए ना चाइना से कुत्ते, तो यूनिवर्सिटियां मंगा रही है कुत्ते। चलिए, अरे आप रशिया पर चले गए, बड़ी बड़ी अजीब बात है। आपने बच्चों की बातचीत की, क्या लग रहा है मेजर नदीम की बात को सुन के? सर बहुत प्यारे बच्चे हैं सर ने बोला कि बच्चे प्यारे होते हैं। सर हम बहुत प्यारे हैं सर बात यह है कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि सर पाकिस्तान हर बार चिल्लाता है कि हमारे यहाँ टैलेंट की फैक्ट्री है। सर मैच हारने के बाद वो फैक्ट्री का स्टॉक खत्म हो जाता है क्या? अरे हाँ, फैक्ट्री स्टॉक ही नहीं है। हाँ बोलिए। आ रहा हूँ, एक साथ सवाल सुनिए। हाँ। सर जैसा कि मैम ने बोला कि हार भी इज्जत के साथ होती है, हाँ। तो मतलब कि जैसा बोला कि पिछली बार भारी अंकों से हारे थे, तो मुझे तो नहीं लगता कि हार। अच्छा, एक मेरा सवाल आपसे है, इज्जत और पाकिस्तान दोनों एक साथ सूट करता है? नहीं सर, मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान कमजोर होता तो अभी हम लोग खा पी के खत्म कर चुके होते, बट सर लूटी हुई चीज को कौन लूटता है? लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, क्या हिंदुस्तान की डाइट इतनी बुरी है कि पाकिस्तान को खा लें? नहीं सर भाई, तो लूटी हुई चीज को कौन लूटता है? चलिए मेजर नदीम, रिप्लाई। देखिए, इतने प्यारे बच्चे हैं, मैं इनको ये जवाब देना चाहता हूं कि बेटा देखिए, गेम जो होता है इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। हाँ। और गेम में हार जीत इसका हिस्सा होता है। कभी बैड पैचेस आते हैं। एक जमाना था कि इंडिया के अंदर आके हम पाकिस्तान जो है इनको हराता था, और कलकत्ता के अंदर एक दफा वेंकटेश स्टेडियम में जब इनको हमने हराया तो लोगों ने वहां कुर्सियां को आग लगा दी और बोतलें फेंकी। उन्होंने कहा हम हार नहीं मानते, जबकि हारने वाले थे। तो पुलिस ने पूरा स्टेडियम खाली कराया और फिर खाली स्टेडियम में हमारा मैच कराया। बेटा ये तो भाई बात ठीक है मेजर नदीम, मैं यही तो कह रहा हूँ। और हमारे कर्नल शैलेंद्र ये अभी भी वसीम अकरम इमरान खान के जमाने में जी रहे हैं, अभी भी शोएब अख्तर के जमाने में जी रहे हैं कि कभी कुछ मैच जीत जाया करते थे। नो डाउट उस समय की टीम अच्छी थी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार। नदीम भाई मेरे जाबाज फौजी, मेरे पाकिस्तान के जाबाज फौजी, राष्ट्रवाद का प्रोग्राम है, देश से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है आपको आरजू काजमी को समझाना चाहिए। आरजू, आप बहुत ज्यादती कर रही हैं अपने देश के साथ जब आप बोलती हैं हार भी इज्जत के साथ। भगवान करे आपको यही इज्जत मंजूर रहे, आपको हमेशा यही इज्जत रहे। ये गलत बात है, देश के लिए इस तरह की बात करना आप बहुत गलत काम कर रही है। पीछे लगा रखा है आपने गौतम बुद्ध का चेहरा। आप बताइए मुझे कि जीत का क्यों नहीं आपने सोचा, आपने हार का ही क्यों सोच रही है? इसका मतलब है कि देयर इज अ नैरेटिव गोइंग ऑन। सबसे बड़ी बात यह, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं मेजर नदीम से, बच्चे हमेशा सुंदर होते हैं। और वो जो जिस कुत्ते की आप बात कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हमने तो चाइना का कुत्ता बना लिया, चाइना को हमने एज अ कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि उनका कुत्ता ले लिया। अब आप मुझे ये मत बोल देना, देखो बहुत ध्यान रखना अपनी बात का, कि आप गधे हैं, गधे बेच रहे हैं, ये मत करिएगा। देश के लिए जज्बा रखिए। सबसे बड़ी बात यह है टीम ने परफॉर्म नहीं किया, कोई बात नहीं, उसका इवैल्यूएशन क्या है, वो क्यों ऐसा हुआ। आपने कहीं किसी ने अभी अभी कहा ना कि काम ठीक नहीं कर रहे। आरजू काजमी साहिबा,
काम ठीक कब क्या किया आपने वो बताओ, चलो मुझे। उससे भी बड़ी बात आ रही है, शहबाज शरीफ खड़े हुए या बैठे हुए, आपको लगता है कि उन्होंने कहीं पर भी देश के लिए वो जज्बा दिखाया कि नहीं, चाहे जैसी भी है मेरी कंट्री, मैं अपने हिसाब से चलूंगा? आपकी क्रिकेट में जो सबसे बड़ी तकलीफ आ रही है कि आपके जो वो चेयरमैन साहब है नकवी साहब, वो गेम छोड़कर चले गए। सबसे बड़ी बात यह है। नहीं वो तो छोड़ दीजिए सर, वो तो पुरानी बात हो गई। लेकिन जहांगीर आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, ये तो पुरानी बात हो गई, रण छोड़ तो छोड़ दीजिए पाकिस्तान की किस्मत में। लेकिन क्या वाकई आपको बतौर पाकिस्तानी क्या फील होता है? आपको क्रिकेट टीम का आपका बुरा हाल, फिर भी डींगे हाँकने में पीछे नहीं। हॉकी टीम का बुरा हाल, ताबूत में कील आपके वजीर आजम भी ठोक दे रहे हैं। सर बड़ी मेहरबानी है, आपने टाइम दिया। और बड़े सीनियर लोग मेरे बैठे हुए हैं और खास करके फौजियों की डिबेट हो रही थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट देना चाहूंगा कि सर आप भी बड़े दिल का मुजाहरा कीजिए और जो आपकी 4 स्टार जनरल डेस्टिनी है उस बुक को पब्लिश कर दें, हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो इस डिबेट पे हम इंशाल्लाह बात करते रहेंगे सर। और सर कभी देखे आप सुन लिया करें ना सर। आप तो कहते हैं चाइना को हम कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं, डॉन की तरह ट्रीट करते हैं, बिल्कुल आप करते होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आपके जो है प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? बताओ कल कैसे? उसने बयान दिया है, दिल बताओ बना कैसे? करके सुन लिया करें सर। कैसे ट्रीट कर रहा है बता दो, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। बोलो। सर थोड़ा सा दिल बड़ा करके उसको जो है समझ लीजिए कि किस तरीके से आपने रशियन ऑयल को वहां पे जो है बंद करके अमेरिका से जो है वेनेजुएला का तेल खरीद रहे हैं। नहीं खरीद रहे को भी आपका अखबार गलत बोल रहा है। अरे बॉस मेरी बात मानो, अखबार पढ़ा करो और पाकिस्तान का अखबार मत पढ़ो, इंटरनेशनल न्यूज पढ़ो। हमने अभी तक एक अच्छा नहीं, लेकिन मैं बीच में आता हूं सर मैं बीच में इसलिए आता हूं। सुनिए जहांगीर कोलारो भाई, सुनिए जहांगीर भाई सुनिए। एक तो तेल किससे हम खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं इस पर डिबेट है नहीं, ना ही ये जनरल नरवणे की किताब क्यों पब्लिश हुई नहीं पब्लिश हुई उस पर डिबेट है। आपसे अलबत्ता जो सवाल पूछा उस सवाल पर आप 1 मिनट नहीं बोल पा रहे हैं। आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि शर्म आ रही है नहीं बोल पाऊंगा, मैं आपको वॉकओवर दे दूंगा, कोई बात नहीं है। सर देखें आपका सवाल थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करके उसका जवाब दूंगा, क्योंकि आपने ही जो है फौजियों की बात की, तो मैं सिर्फ इसमें बोल रहा हूं कि आपकी बुक पब्लिश क्यों नहीं हो रही। मैंने कहा फौजियों की बात की, अरे मैंने कहा फौजियों की बात की, मैंने कहा फौजियों की बात की। क्या बात कर ले सर। अब सुनिए, अब आप कौन किसी किताब नहीं पब्लिश हुई, आपके मुल्क में क्या चल रहा है, कितने हजार करोड़ अरब का प्लेन ऊपर क्यों वैलेंटाइन डे के दिन घूमता रह गया, क्या वहां पर चर्चा चल रही है? अभी करूंगा तो मुझसे ज्यादा आरजू बोल लेंगे उस पर कि कौन कौन उसमें वैलेंटाइन डे मना रहा था। तो मत जाइए उधर, हम मत जाइए उधर, मैं कह रहा हूं हंसने लगी आरजू, इसलिए कह रहा हूं मत जाइए उधर। फिर टॉपिक से डिरेल होंगे तो बहुत कुछ बोलने के लिए है। लेकिन कामिल मीर बैक टू द टॉपिक पर रहिए। देखिए मुंह पर हाथ रखने लगे मेजर नदीम, फिर उनको बताना पड़ेगा कौन सा जनरल था उस प्लेन में और किसके साथ था। वैलेंटाइन डे बीते अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, उनके लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा, तो रुक जाइए। हमें तो बच्चों की बातें करनी चाहिए। हाँ तो मैं तो वही तो बच्चों की बात कर रहा हूँ। ये टॉपिक से जहांगीर भाई देखिए वो तुरंत बोलने लगे कि मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा भाई, बच्चे बैठे हुए हैं वैलेंटाइन डे की बात काहे कर रहे हैं, तो रुक जाइए। कामिल भी इंजमामुल हक ये कह रहे हैं कि फिर अगर गलती से भिड़ गए तो बहुत बुरी हार देंगे। आपको लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा? अच्छा मुझे टाइम दीजिएगा मेरी बात को कंप्लीट करने के लिए। देखिए हम जब हारते हैं तो अपनी शिकस्त को खुलेआम तस्लीम करते हैं कि इंडिया ने हमें इस मैच में हराया है, हाँ। लेकिन 6 मई को जो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, और ट्रंप जो अंकल आपके ट्रंप हैं वो हर प्लेटफॉर्म पे आकर ये बात करते हैं कि इंडिया के 10 तारे गिरे थे, वो आप क्यों नहीं मानते? आप भी अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम किया करें। और जिस तरह हम अपनी हार को तस्लीम करते हैं तो इंडिया को भी चाहिए। कामिल भाई माफी के साथ आपको समय दे दूंगा, लेकिन सुनिए लीग आपके इंडिया ट्रंप की गिनती मैं आपको मेरे साथ एक दिक्कत है, मैं तब तक नहीं टोकता हूं जब तक कोई गलत फैक्ट कोट ना करे। अब सुनिए, ट्रंप ने 5 और 6 से गिनती शुरू की थी। सुनिए, विमानों के गिरने की गिनती ट्रंप ने 5 और 6 से शुरू की थी और 10 नहीं, अभी 11 तक पहुंच गए। थोड़ी जानकारी दुरुस्त करिए, अब 11 तक उनकी नंबर पहुंच गई है। ये अलग बात है कि वो प्लेन भारत के गिरे कि पाकिस्तान के गिरे, उन्होंने नाम नहीं लिया है। अपनी बात जारी रखिए, फिर आता हूं शलन सर आपके पास। कह रहे हैं मेरी बात को सुन ले
तो जब नहीं, आपको सुने शिकस्त क्या? हुई है और इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि इंडिया के 10 त्यारे गिरे कौन हैं, सा मीडिया तो कह क्या रहा है? दिक्कत है आपको मानने कोट में करिए, कि कौन इंडिया सा को मीडिया मारनी कह रहा है? पड़ी? हम कौन हारे सा हैं मीडिया इंडिया कह रहा में। है? मैच हमने नहीं माना नहीं नहीं, कि कोट हम करो, हारे आप पकड़े गए। हैं। हार कौन जीत सा होती मीडिया कह रहा है, ये बता दीजिए लेकिन जो मुझे। सही मैदान है, नहीं जहाँ नहीं पे नहीं नहीं इंडिया को मीर मार पड़ी मीर थी, मीर उस पे मेरी बात आप सुनो, किसको तस्लीम आपको नहीं बताना कर रहे। पड़ेगा कौन सा आप मीडिया गार्डियन कह को रहा पढ़ लें, है। न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ आप लें, मुझे आप बता सदर ट्रंप को दीजिए पढ़ लें, कौन जो सा आपके मीडिया अंकल कह हैं, रहा उनकी है। बातों को